हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की सुबह बहुत ही फ्रेश है क्योंकि आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये उसके बाद का है ब्लॉग, तो आप ज़रूर देखे जाकर। फिर मैं फ्रेश हो गई, उसके बाद में हम लोगों ने मिलकर नाश्ता किया। फिर सना ने मुझे दिखाया कहाँ पे एक्सोर्सिज्म का चल रहा है, जैसे कि भूत प्रेत भगाने का घर है वो। तो फिर उसके बाद हम लोग वॉकिंग के लिए निकले हैं। देख सकते हैं इधर का बहुत सुहाना मौसम है, बहुत ठंड भी थी इधर। और मैं यहाँ पे फुदल का साइकिल लेके मैं चला रही हूँ उसके साथ में, और मज़े ले रही हूँ उस मौसम का, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा चल रहा था तो अच्छा लग रहा था। फिर ये जो वीडियो देख रहे हैं फुदल ने ही शूट किया है, बहुत ही सुंदर शूट किया है। ऐसा मैं भी नहीं शूट करती हूँ ऐसा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मैं थक गई थी, फिर मैं फुदल को दे दी साइकिल चलाने को। फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि आंटी ने कुछ स्पेशल बनाई थी, तो मैंने आंटी का हेल्प किया, सफाई की प्रॉन्स की अच्छे से। फिर उसके बाद आंटी का मैंने उसमें भी हेल्प किया मैरिनेट करने में। आंटी ने बताया क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलाता है उसमें, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची और कोरिएंडर वगैरह सब डालकर मैरिनेट करने को रख दिए थे। फिर अंकल जी ने एक और फ़िश लाए थे, जो कि आई डोंट नो कि क्या नाम है, बस मुझे खाना पसंद है। आई लव फ़िश। आई डोंट नो नेम ऑफ द सम फ़िश, बट आई लव फ़िश जो। और फिर मैं इस फ़िश को भी अच्छे से मैरिनेट करने के लिए मैं रेडी हो गई। जो भी आंटी ने मसाले वगैरह डालने के लिए मैंने उसमें डाल दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया और फिर हल्दी, मिर्ची और फिर नमक सब डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करने छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग गए मार्केट, क्योंकि हम लोग को सामान कम पड़ गया था, तो आंटी ने बोला जल्दी लेके आ जाओ। तो मैं सना फुदल गई। फिर दुकान पहुँचे के बाद फुदेल और हम लोगों ने जो भी शॉपिंग वगैरह की सब आप देख सकते हैं, जैसे कि नींबू लिए। और जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फुदेल ने शूट किया है कितनी अच्छी तरीके से। और ये हम लोग सामान खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ चाहिए थी घर के लिए और हॉस्टल के लिए, क्योंकि हम लोग कल मॉर्निंग में मंडे को मॉर्निंग हम लोग जाएंगे एक हॉस्टल, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए है। तो सना ने भी बहुत सा सामान खरीदा था और घर के लिए भी खरीदा था, क्या क्या घर में ज़रूरत है सामान। तो और क्या ये सूप वगैरह ले रही थी सना, क्योंकि वो अभी डाइटिंग कर रही है इस वजह से। और फुदेल को मैगी चाहिए था, तो हम लोग फुदेल को मैगी दिलाएँ और वो भाग गया। फिर इसके बाद में हम लोग हॉस्टल के लिए सामान खरीदने लगे। चीज़ें खरीदने के बाद हम लोगों ने बिलिंग करवाया। फिर इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। घर जाने के बाद हम लोगों ने मैगी खाई, और अब मैं बटर गार्लिक प्रॉन्स बनाने वाली हूँ। फिर सबसे पहले मैंने पैन को गर्म किया, फिर उसके बाद मैंने तेल डाला। तेल डालने के बाद उससे भी गर्म करने के लिए छोड़ दिया। फिर थोड़ा सा बटर डाला, जितना आपको लगता है उतना बटर डालें। फिर इसके बाद आप उसमें धीरे धीरे करके प्रॉन्स वगैरह डाल दें जो भी हैं, और थोड़ा ध्यान से जो जले नहीं, क्योंकि उड़ते भी हैं। तो उसके बाद अच्छे से उसे फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा बीच में गैप करने के बाद गार्लिक डालेंगे चॉप करके अच्छे से। आप उसे भी हल्का सा ब्राउनिश होने दें। मैं थोड़ा ज़्यादा ही जला दी थी, बट आप प्लीज़ उसका ध्यान रखें। और फिर उसे कोरिएंडर डालें और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। और फिर हमारा खाने को रेडी है। अब बारी है बड़े वाले फ़िश की, तो अब उसके लिए रेडी करेंगे हम लोग। कढ़ाई में तेल डालेंगे, गरम करेंगे, अच्छे से डाल के चेक करने के बाद फिर इस फ़िश को डालेंगे। आप सावधानी पूर्वक डालें, क्योंकि बहुत ही ये तेल उड़ता है और जलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो बी केयरफुल, ओके। और फिर एक एक करके मैंने भी इसे निकाल लिया था। मैंने ही बोला था आंटी को कि मैं डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे डीप फ्राई बहुत पसंद है। तो आंटी बोला हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, क्योंकि आने के बाद मेरा ही घर होता है। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके सब कुछ मैंने फ्राई कर दिया था। और आंटी ने अलग से एक और फ़िश का उन्होंने ऑलरेडी ग्रेवी बना दी थी खाने के लिए, और देख सकते हैं आप कितना टेस्टी लग रहा है। फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठ गए सब साथ में फैमिली लोग। फिर हमने मूवी देखी। आप बताइए कौन सी मूवी है, आई डोंट नो, मैं भूल गई नेम क्या था, बट आप बताओ। और अभी हम लोग जा रहे हैं इतनी रात को सना का नोज रिंग लाने के लिए, क्योंकि वो ज़िद कर रही थी, क्योंकि कल हॉस्टल चले जाएंगे तो हम लोग को टाइम नहीं रहेगा लेने का। तो उसने बोला चलो अभी चलते हैं करके, तो हम लोग फिर रेडी हो गए। फिर इतनी ठंड में बिना स्वेटर को हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि स्वेटर तो हॉस्टल में था। फिर बहुत सा दुकान खोजने के बाद नहीं मिला, वहाँ पर नोज पिन नहीं था, फिर नोज रिंग नहीं था, सॉरी। फिर उसके बाद हम लोग गए, बहुत सा दुकान खोजने के बाद एक फाइनली दुकान मिला जहाँ पे था, बट यहाँ पे भी बहुत ही इशू हुए प्राइस को लेकर। फिर उसके बाद में उसका नोज़ पिन नहीं निकला था, नोजिंग डालने के लिए उसमें ब्लड निकलने लगा नोज़ से निकालते वक्त। और फिर हम लोग घर वापस आ गए, खाना पीना खाएं, और हम लोग ऐसे ही बातें वगैरह किए और फिर सो गए। और सुबह उठ के हम लोग रेडी हो गए जल्दी से, सुबह के 5:30 बजे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।